प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं एक कीर्तन आपके सामने पेश कर रही हूँ जिसकी बोल है वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी। टुक टुक कर डारो यातन, टुक टुक कर डारो यातन। ऊपर कुंज बिहारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फिर जाओ बलिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फिर जाओ बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करी, इन दो स्वरूपों दया करी। मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी। इन शहर जिमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़्यो तिबारी। इन जहर जिमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़्यो तिबारी। मुझे देखते सैयाल मेरी, मुझे देखते सैयाल मेरी कहियो जीत की बाजी हारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी। कारी कुमत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर होनारी। कारी कुमत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर होनारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके
सुभगति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। सुंदर स्वरूप सुभगति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट बिरललिता कुर्बानी, कोट बिरललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुख का रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी। टुक टुक कर दारू यातन, टुक टुक कर दारू यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी, वारी रे वारी। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वामी। द्विज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ये तो पातशाही दीन की जो सरकार होगा, जिसमें राज्य को, श्यामा जी को, सुंदर साथ सोचें, समृद्धि होगे, तो बड़ा अभाग्य मानेगा कि मुझे यहाँ इनके चरणों की सेवा। तो जो सेवा करने वाला होता है वो हमेशा गरीबी से, नम्रता से, झुक करके चलता है, ना कि किसी को आदर आदेश देता है। ये पातशाही दीन की है, ना कि दुनिया की। दुनिया की पातशाही हुक्मरानी हुक्म से चलाई जाती है और ये पातशाही दीन की नम्रता और सेवा भाव से होती है। इतना अंतर है। तो अब समझी क्या करें, और स्वयं को सबूरी बिना कबू न पावे। ये जो पातशाही दीन की है, स्वामी कहते राजन राज भी दे करके उसी को देंगे जिसके अंदर सबूरी होगी, शांति होगी, सहनशीलता होगी, नम्रता होगी। अब यहाँ ये बात करने के दूसरा विषय चलता है। ए लश्कर सारा दिल का सो दिल बड़ी सब चाहे। ये दुनिया सारा क्या है? लश्कर दिल का है। किसका दिल नहीं है? जहां दिल बड़ी चाहना। विश्वास से स्वामी कहते ऐसों के अंदर
हमारी आत्माएं थे, अब उनको निकालना कैसे? जबरनी का क्या है, माया के लिए भी और दीन के लिए भी हर कोई चाहता है हमारा धर्म बड़ा और हमारा दीन बड़ा, हमारा सब कुछ है। राम जी कहते घबराना नहीं, भले कोई झूठ को भी परमात्मा कह रहा है कहने दो, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। जैसे मुसलमान लोग काबे को मुंह कर लिया, पत्थरों पर बजा रहे हैं सजदा, और क्या कह रहे हैं कि हमारा सजदा अल्लाह ताला के घर जा रहा है। चलो इधर के जो लोग सजदा बनाए काबे की तरफ, तो भी क्योंकि मक्का मदीना उधर है, तो जो मक्का मदीना के उस तरफ रहते इधर हिंदुस्तान का, तो पश्चिम जो है मगरब जो है मक्का मदीना, तो मक्का मदीने के भी जो उस तरफ मगरब में रहते, फिर वो सजदा किधर चले? ऐसे ही लोग हिंदुओं के अंदर भी है जो पढ़ते भी हैं कि आग, पानी, पत्थर और वृक्षों की पूजा करना, या तांबे की धातु की मूर्तियां बना के पूजा जो करता है, वो नीचों में नीच मनुष्य गधे के समान। और वो ऐसे श्लोक आपको थोड़ा भागवत में से बताएंगे कि ये भी भागवत में लिखा है। जितने नए भागवतकारों के पास कभी तुम्हारा मौका बनने नहीं, भागवत हो रही है, उनको कहना बोला श्री जरा एक श्लोक का हमें आप बता दीजिए। 10वां स्कंद 84वां अध्याय और श्लोक नंबर 13, ये उसमें लिखा है कि जो मनुष्य पाके तांबे की धातुओं की कोई मूर्ति बना के पूजा करता है, या आग, पानी, पत्थर और वृक्ष की पूजा करता है, वो इंसान होते हुए भी नीचों में नीच योनियों में गधे के तुल्य है। जिसमें श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 84वां अध्याय 13वां श्लोक देख रहे हो, पढ़ रहे हो, कहां चला जाए? वो बैठे रहे ग्रंथ शास्त्रों में मौजूद है सर, उसी का प्रमाण देते हैं। बैठा के बाद उनसे कहना जी दिखाओ। प्रचार भागवत का पर ये नहीं समझ रहेंगे, तो ऐसों को भी क्या करना? स्वामी कहते हैं दिल अपना दे उनका दीजिए। अपना दिल देने का मतलब क्या? कि इतनी शक्ति रखो उनका ज्ञान सुनो। तो जब हम सुनेंगे तो फिर उनको भी हमारी बात, इसलिए हम सुने और फिर उनको कहें महाराज कि इसका भी अर्थ हमको बताओ, क्या हो सकते हैं, इसका भी अर्थ हम बताओ। फिर उनसे क्या पूछो? कहो कि महाराज भागवत के हिसाब से कृष्ण एक जो तो थे, और दो कृष्ण तुम्हारी भागवत अखंड करती है। नहीं समझा रही तो मत समझो, मैं इतनी चीजें नहीं समझाने देती। आ रही है जी, आ रही। हाँ, आपको सारी बताते रहने में परम नाम की बातें तो पता नहीं कब समझोगे। सबको आ रही है। भागवत के हिसाब से कृष्ण एक है, और 10वें स्कंद में भागवत दो कृष्ण को अखंड करती है, भागवत और बिहारी। तभी उनकी दीक्षा मंत्र होता है भजमान श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। तो उनको भी पूछना जी ये श्री तीसरा कृष्ण कौन आ गया जिसने जाके कंस को मारा? क्योंकि रास के अखंड होने के बाद ही तो कंस को मारा जाता है, तो कृष्ण का हो गया वहां अखंड। तो फिर ये कृष्ण कौन सा आ गया जिसने जाकर के कंस को मारा? और फिर वो चौथा कृष्ण कहां से आ गया जो सुदर्शन चक्कर के साथ में शिशुपाल की जोत काटता है, सिर काटता है? नहीं समझे? जो गोपियों का कृष्ण है वो तो कभी भी हाथ में सुदर्शन चक्कर लेता नहीं, वो तो बंसुरी लिखता है। तो ये कौन सा कृष्ण है जो भरी सभा के अंदर जो है सुदर्शन चक्कर चलाता है और शिशुपाल का सिर काट देता है? ये चावल कहां से? कहना नहीं भागवत की बात ही कर रहे
क्योंकि कृष्ण की बात भागों से ये, इसलिए स्वामी जी कहते हैं यहाँ हर कोई डिलीवरी बड़ापन चाहता है तो बड़ापन तुम उनको दे, तो छोटे को रखो, फिर उनकी बातों को दिल दे, उनका लीजिए। जब अपना दिल दे के उनके चरणों में बैठोगे तो फिर बड़े प्यार से जिस समय आप उनसे पूछेंगे उनको बताना पड़ेगा। जैसे दिल अपना दे उनका लीजिए, फिर जवाब नहीं आएगा, इन विद चरणों पहुंचाए। ये तरीका है, ना कर उनसे लड़े झगड़े और ये कहना तो ठीक है, समझ होगा। पहले सुनिए, उन्हें तसल्ली हो गई है सुनने समझने के लिए आएंगे, फिर प्रश्न। तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है लाएंगे कहां से वृंदावन के। तो फिर इस तरह से शरण्य होकर वो श्री प्राणनाथ जी की वाणी तक जो है पहुंचे। और फिर अब क्या होगा जानते ना, जो कोई उल्टी करे, अब ध्यान देना, जो दादी महाराज की वाणी से उल्टा रास्ता दिखाए साथी साहेब की तरफ, कि जो सरदार हो और सुंदर साहब को राज्य की तरफ की बजाय व्यास की तरफ लगाए, उल्टा रास्ता दिखाए, कहे नहीं ये ही वृक्ष जो है मुक्ति का दाता है, वृक्ष। और क्या बताया, ये गुरु पुत्र है। कौन कहता है उसका प्रमाण राजन कहता है। वृक्षों को सतगुरुदेव शनि का पुत्र बताया जाता है, अच्छा ठीक का अंश बताया जाता है, प्रमाण रखे पता कहने ये। स्वामी जी कहते ऐसा जो करता है उल्टा रास्ता सुंदर साथ को राज्य की तरफ से हटाकर फिर मिथ्या में भटका रहा है। एक एक बात तो सुनिए, वाणी कह रही मैंने कुछ नहीं कहा। जो कोई उल्टी करे साथी साहेब की तरफ, तो क्यों कहिए तिनको, ये सरदार है, तो क्यों कहिए तिनको सरदार जो अशरफ। कहने का मतलब क्या कि वो शराब तो बन गया है पर लुटेगा शराब है। जिसको खुद सोने की पहचान नहीं तो तुम्हें क्या देगा, तांबे का पालिश करके हाथ में पकड़ा। कहां की बात है अभी तक सामने बताइए, सुनने लिए अर्थात सुनते हुए क्यों सुनते नहीं, 20 साल हो गए सुनते सुनते, ये भी तक साफ कर होंगे। तुम नहीं हो शराब जब ही हो चिंता मणि भट्ट के पास जब स्वामी जी जाते तो क्या कहने लगा कि आधा भगत कबीर है और पूरा भगत है कमाल। तब स्वामी जी ने कहा जा रे लुटेरे ठग, गादी तो बैठी है जिसके ऊपर कबीर जी की, और कमाल को पूरा कहते हो जो माया का जीवड़ा था, और कबीर को आधा कहते हो। तो स्वामी जी कहते हैं जो इस तरह तुम्हें राज्य की तरफ से हटा के फिर माया में या झूठी चीजों की पूजा में कराते हैं, वो सरदार क्या है, अशरफ नहीं शराब। उसको जिसकी गादी पर बैठा हुआ है उसकी पहचान वही है, वो केवल पैसा और मान बटोरने के लिए बैठा है, वो तुम्हारा सरदार नहीं। समझ आना कह रहा पुराण बंद कर से स्वामी जी, और क्या करेगा, एक तो तुम्हें राज्य की तरफ से हटा के माया में भटकाएगा, और वो दूसरा क्या करेगा, कुरान से तुम्हें धमका देगा, डरा देगा, और कुरान बंद करेगा।
कहना वहां मत जाना, वो तुमको मुसलमान बना देंगे, बंद कर देंगे कुरान की बात को। और कुरान के बिना अब भागवत भी चुप होगी। भागवत कहां तक ले जाती है? योग माया। संसार के कोई ग्रंथ निराकार से आगे नहीं ले जाते। योग माया तक कौन को जाता है? भागवत। और आगे जो है वो क्या करेंगे? कुरान को बंद कर देंगे और कह देंगे कृष्ण के बिना और कोई राज्य है ही नहीं, राज्य कृष्ण है और कृष्ण ही राज्य है। कुरान को बंद करेंगे क्योंकि आगे वाहिद एक रसूल सल्लल्लाहु मोहम्मद साहब है जिन्होंने ये फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से दुनिया वालों मिल के आया। ये बात हिंदुओं के किसी ग्रंथ में नहीं कि कोई कह दे देवी देवता तीर्थंकर अकार आदि नारायण भी आगम करके पीछे एक मोहम्मद साहब है जो कहते हैं दुनिया वालों शबे मेराज तो अल्लाह ताला से मेरी 90,000 मैंने हक सुने और मैंने अल्लाह ताला की सूरत को देखा। अमृत सूरत है अल्लाह ताला की जिसको हिंदी में किशोर स्वरूप कहते हैं। तो अली साहब ने सवाल भी किया, अरे हुजूर जब किशोर है जवान है तो उनके सिर पर बाल होंगे? मेरे को बाल थे। कैसे थे? घुंघराले बाल थे अल्लाह ताला के। और कैसे लटकते हुए गुच्छे रेशम के हैं जो गर्दन पे झुके। ये पुराने पाक में लिखा है। वो कभी भी तुम्हें कृष्ण की बांसुरी की तरह से न सुनाएंगे पर मोहम्मद साहब की इन बातों को कभी भी सुनाएंगे। वाणी कहती है कुरान को बंद कर से वो तुम्हें कहां सारा परमाणु दिखाएंगे? योग माया। क्योंकि आगे का रास्ता कृष्ण ने बताया नहीं। किसी जगह भागवत में है तो बताइए। भागवत में कहीं भी परमधाम का मूल मिलावे का वर्णन है तो बताइए। इस वाणी के बिना अगर कहीं मूल मिलावा और अक्षातीत राज्य मिला का वर्णन है तो किसके अंदर है? केवल पुराण के अंदर। और क्या देखा? अली और 4 थे, 2 सुन के मोहम्मद साहब के यार सवाल करते। और क्या देखा कि 12,000 मोती देखी। तो फिर उनके मुंह पर कुलप था, मुंह बंद था मोतियों का। तो मैंने हुजूर से पूछा, मेरे अल्लाह ताला इन मोतियों के मुंह कुलप क्यों लगा है? कुलप का मतलब ताला कभी बंद क्यों बैठे? तो कहने लगे इनका कुलप तेरा दिल तब खुले जब आओगे नहीं। जब तुम इनके साथ मिलकर के आ जाओगे तो इनके भी कुलप खुल जाएंगे। ये सारी बातें कुरान के अंदर। और क्या बताया कि मैंने वहां पर दरिया जोए देखा, जमुना जी देखा, उनके किनारे पर बेहुलिया मोहलात देखी, 7 घाट देखे, कुंजबन की रेती देखी, हौज कौसर देखा जिसको पुराने पाक के अंदर मदियम सराय का। इसलिए स्वामी कहते क्योंकि वो लोग जो कर्म कांड के पुतले बने हुए थे, वजूदों से कर्मसिद्धि बने हुए थे, वो कभी भी हकीकत का भेद तुम्हें खोल के। क्योंकि जिनको इतना, अब देखो सुंदर साहब ये है अध्यात्मवाद की बातें। वरना तो हमारे शहरों में हर धर्म के गुरु आ जाते और क्या बड़े बड़े पोस्टर लग जाते, हमारे गुरु श्री आ रहे हैं और किस पर चर्चा करेंगे? अध्यात्म तत्व। तो अध्यात्म तत्व का अर्थ हिंदू को नहीं होता है। हिंदू और मुसलमान का झगड़ा वजूद से है। रूह पाक है, न हिंदू है न मुसलमान। अब दर्जा जो बात योग माया तक की है, हकीकत तक का जो ज्ञान है वो तो वहां है, लेकिन उससे आगे
तीसरे स्वामी क्या करें, ध्यान के साथ सुनने की बातें। कहा पुराने बंद कर सी इनके जो उमरा, वो जो सरदार होंगे, महाराज होंगे, वो किसके अधीन होंगे? अपने ट्रस्टियों के। सालों बैठे चुपचाप। बादशाह और उमरा दो शब्द है उर्दू भाषा है। बादशाह कौन होते? जो बादशाह होते, और इधर बादशाह कौन है? जो महाराष्ट्री होते, और उधर उमरा कौन होते? वजीर और दूसरा जो आके सलाहें देते थे और उस पर बादशाह अमल करते हैं। तो यहाँ अब उमरा कौन है? दस्ती। महाराज जी मानी जाना नहीं जाना, महाराज जी बैठ जाओ, बैठ गए, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, लोटा पकड़ो, पकड़ लिए। तो उनके जो उमरा होंगे, जिन्होंने उनको बादशाह बनाया है, सुंदरता जी भाई दूसरे पढ़ना हो ईमानियत के पढ़ना। कोई अंदर को ले रहा हो, क्योंकि महाराज का नाम बड़ा पीड़ा गायक है ना, इसलिए आके वाणी की रुपया पढ़े। स्रोत साहब का पन्ना नंबर 635 है, रुपया पढ़ रहे, ये लिखी है। बाद में खोल कर भी देख लेना, शायद हो यार अपने पास से भी बना सकते, क्योंकि मन में लेने जरूरत करो, ये आगे करना। ध्यान देना सुंदरता जी। कहा पुराने बंद कर सी इनके जो उमरा, अधीन होती इनके जो होगा पातशाह। स्वामी जी कहते कि दीन के अंदर आने वाले जितने भी बादशाह साथ महाराज अधिपति बनेंगे, वो किसके अधीन रहेंगे? कोई नहीं कहे मार करने के लिए मेरे आगे रखा जो भाई सुन करके भी यकीन एकदम घुसरा जा रहा है। सांस नीचे का नीचे बैठा रह जाओ, मुद्दाओं सुनने आए हो क्या चीज की बड़ी वही सुन के दम नहीं था कि राज्य महाराज हमें तीन बंधनों में से मुक्त कर रहे हैं। कहां हम जकड़े पड़े हैं, किन की गुलामी की जंजीरों में हमारी उम्र बीत रही है, हम उनको तोड़ के बाहर नहीं निकल रहे। वन बोलो, कोई अपनी तरफ से चर्चा बनाती नहीं सुना। हम ये कहते हैं ऐसा समय आ रहा है, अच्छा ठीक है, तो सब देख रहे कल क्या होगा, आगे क्या होगा। इसीलिए 15 साल को पहले से तर्क कर दिया है कि जिसको तुम बादशाह मान के करते हो, वो खुद किसके गुलाम होगा? गुमराहों के दस्तियों के, क्योंकि उन्होंने उनको बना रखा होगा। और कहने वाला समझा नहीं जी, बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे, हम गीता ही सुनाएंगे, भागवती सुनाएंगे और कृष्ण करेंगे अल्लाह की जय। आगे कह रहे कुछ ऐसे कुमार भाषा सुने लगे। ध्यान देना, अधीन होती इनके जो होगा पातशाह। आगे सुनिए, लती तिन से न होगी, बादशाह की पहचान करा दी। जो तो उमराव के अधीन होगा वो तो ये काम करेगा, और जो उमराव के अधीन होगा ही नहीं, राज्य की मेहर जिस पे होगी तो वो क्या करेगा? लती तिन से न होगी, वो कभी भी उल्टा काम, लती में उल्टा काम जो है कभी करेगा नहीं। जो करे सिरदार, जो सबसे निकाल करके बंदरों से और हमें राज्य महाराज पकड़ा ले, वो हमारा सरदार। स्वामी कहते हैं वो सरदार होगा जो उल्टे रास्तों में से निकाल करके सीधा हमें किसके साथ जोड़े? श्री महामती कहे गुरसोई की दे, जो अलग की दे इन उल्टी से उल्टाए के प्रिया प्रेम करे सन्मुख, हमें प्राणनाथ पकड़ा, हमें राजी से बांधे, हमें श्याम जी के चरणों में बांधे। वो स्वामी जी कहते हैं मेरा सरदार, उसके पास मेरी शक्ति होगी, मेरी दी हुई बुद्धि होगी, मेरा भी दिया हुआ बल उसके पास होगा। और वो कौन सा बल होगा? माया का दिलबरी बल होगा, और वो दिलबरी ही चाहेगा। इसलिए कहेगा नहीं फिर एक ही टिकट बुक करो और ना करो, आपको समझ नहीं, तभी तो बन नहीं सकते।
ऐसा। और जो धनी का आशक्त होगा उसको पता है ये तो मेरी है ही नहीं, किसी की अमानत है, तो छटेगा क्या? छटा हो जाते। वो खुदा है अपने पिया पर और पिया उसके लिए। तो स्वामी कह रहे जो मेरा सत्ता वो तुम्हें कभी भी उल्टा रास्ता नहीं दिखाएगा। वो इन सबसे सुलझाकर तुम्हें किसके साथ खड़ा करेगा? मेरे से मिलन करा देगा। वो मेरा सत्ता, वो सुंदरता सरदार सकती है जो सुंदर सबको भी और खुद भी इन जंजीरों में से निकाले और सीधा रास्ता दिखा करके मूल है मिलावे मेरा जी के जब में लगाते हैं। वो कभी उल्टा काम नहीं सुंदरता आपको सिखाया, कभी उल्टा रास्ता नहीं दिखाया, कभी किसी बंधनों में डालने वाले रास्ते करना चलेगा ना किसी को चले राह। सब सिरदार एक होई। अध्ययन के साथ ये सुने के बैठे ये कभी ना भूल जाना कि परम धाम में है सरदार और ब्रिज में और रास में और अब और आखिर तक और न। स्वामी जी कहते हैं हमारा सरदार अव्वल भी वही, बीच में भी वही और आखिर में वही। पोशाक बदल सकता है, सरदार नहीं बदल सकता। श्यामा जी हमारे सुभान मालिक जो है सतगुरु महाराज वो कभी भी बदल सकते। वो भी हमारे मूल से लेके जितने भी तन वो भले बदले, क्योंकि यहाँ तन रोने वाला थोड़ा धारण करना। ये तो पहले तन में आते जब जी मैं बैठे उस तन को नाम इतने देते तो आज 50 होता। सारी दुनिया पासपोर्ट वीजे बना के भक्ति इंडिया में चलो एक आदमी 400 साल का बाबा बैठा है, उसकी शक्ल देखने तो आ जाते ज्ञान सुन लेना। इसलिए जो है ध्यान दो सरदार सभी एक होगा और वो सरदार कौन है? श्यामा महारानी राज्य का स्वरूप उनके साथ होगा। हमारे सरदार कौन है? श्यामा जी। और वो कौन होंगे जो रोज संध्या आरती में कहते हो पर पता नहीं क्या अर्थ होगा? तुम स्वरूप और उसका तुम स्वरूप तुम मेरे स्वरूप और तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारा गोलक है ब्रह्म आनंद स्वरूप। कौन स्वरूप है? नहीं तुम स्वरूप तुम मेरे स्वरूप तुम स्वरूप के स्वरूप के संग क्या है? बोलते पता है नहीं क्या बोलते। जरा बहनों में से कोई कष्ट करे तो उसका आभार प्रकट करे, भाई परीक्षा न करेंगे। ये मजलिस है, ये क्या है? मजलिस है। शिहूर करने के कहता है जो रात्रि जाने उनका था उन्होंने क्या जाने चर्चा करूं। शिहूर कीजिए सब भी। कोई बहन नहीं जानती तुम स्वरूप अब बोलना नहीं जानती तुम स्वरूप। अरे रोज बोलते हो आपके घर में नहीं मंदिर में भी बैठ के बोलते हो तुम स्वरूप। किसको कह रहे तुम स्वरूप? अरे बाबा सतगुरु देवचंद जी की आरती बोलते हो तो वो हमारे सतगुरु कौन स्वरूप? श्यामा महारानी। श्यामा महारानी स्वरूप है राजी के नहीं है? तुम स्वरूप तुम मेरे स्वरूप। उनके अंदर कौन आके बैठा रहा है? तुम्हें क्या मुश्किल है? तुम स्वरूप और तुम मेरे स्वरूप और तुम स्वरूप के संग राजी के संग सदा रहते हो। क्या मुश्किल क्या है बताइए? तुम स्वरूप श्यामा जी, तुम मेरे स्वरूप राजी और तुम सदा राजी के साथ। ये भेद तुम्हारा जो आनंद रंग वृंदावन का है। दुनिया वाले क्या समझेंगे कि ये क्या है? भेद तुम्हारा कौन रखे? ब्रह्म आनंद रसरंग के राज्य और शर्मा जी का आनंद का रसरंग क्या है? दुनिया वाले क्या समझेंगे? आते हम लोग हैं वो क्या जाने इसके अंदर क्या भेद। ये बातें हैं कि वो जो हमारे सरदार है सतगुरु है। सतगुरु सदा एक था, एक है, एक ही। हमें आत्म हमारी को जगाने के लिए वो तन चाहे सदा बदल, उसमें क्या ध्यान दें। सबो सिरदार एक हो मेरे बारे सरदार भी यहाँ और हो सकता। 「 सरदार भी यहाँ और हो सकता। 」 सरदार भी यहाँ और हो सकता।  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  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।  सरदार भी यहाँ और हो सकता।
सदगुरु एक ही हमारे श्यामा महाराज थे जिन्होंने पहला तन देवचंद जी का तन धारण किया और दूसरा गा रहे थे प्रकाश जी, दूसरे पर मद्दार, इनकी अपनी ही लैंग्वेज चला करती है। तोड़े को बोला करते हैं टूंगा कर रखा। कहां पड़ा था ये मद्दार? जमीन आसमान का अर्थ मेहरबान अंतर होता है मद्दार में और मुद्दार में। उर्दू फारसी की जुबान पकड़ने वाला तो सामने तो क्या कहेगा कि कहते हैं कि अल्लाह ताला का दरबार है, पक्का लफ्ज़ जो है वो ठीक नहीं, उच्चारण शुद्ध नहीं, को तलफ्फ़ज़ बोलते हैं उर्दू भाषा। प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट। समझ लगी? इसलिए शुद्ध शब्द बोलिए बैठ करके जो भी बोलो। मद्दार नहीं होता, मुद्दा से है मुद्दार कि दूसरा तन जो श्यामा जी धारण करेंगे सारी लीला उससे हमें मिलेगी, जिसको हम कहते हैं स्वामी जी के तन से 40 साल की जो लीला हुई, 11 के 10 और 12 के 20, ईसा कौन? श्यामा पापशाही पश्चाई। इस रास्ते उन्हीं को हुक्म है, बुलाए जाओ तुम अवतार में मेरी जो आशा। अब हमने जो पहले आगे ना त्रियाण में कि जो युक्त बकरी है वो अगर चलेगी भी तो अंदर कौन होगा? राज्य और श्यामा जी के बिना कोई भी संजानी नहीं करता। तो सरदार होना पहले अपने आप को सिर्फ इतना कहे कि भाई वो हमारे सेठ डिप्टू में दिया है, हम तो उनके मस्त। उन्होंने हमें अपने डिप्टू की एजेंसियां दी है, मालिक नहीं वो कहेगा, जिसको सोच आएगी कि इसका मालिक कौन है। स्वामी जी समझा रहे हैं कि सरदार हमेशा एक हमारी श्यामा महारानी है, हमारी सुबह है, हम उनके काम है। भले लोग किसी के तन को पकड़ के काम करे तो शक्ति उनकी जब तक अंदर नहीं आके बैठेगी, राजी श्यामा जी नहीं आके बैठेंगे तो दोष इलम इश्क कैसे आ जाए? विचार करने की सारी बातें बहुत गहरा से गहरा है। सबो सिरदार बोलो बोलो एक होई। और यहाँ कितने? गुजरात में 3 सरदारों की 3 चौकियां लगी हैं, बंटवारा है। उस एरिया में नहीं जाना, ये उनका एरिया है, ये उस स्टेट का एरिया है, परमिशन लिए बिना नहीं जाना। और ये वहां का एरिया है, वहां नहीं जाना। और फिर इधर आ जाओ तो इधर भी आ जाता, स्टेट के 10 स्टेटों के राजा महाराजा। लेकिन स्वामी जी क्या करे जान के साथ? सबो सिरदार एक होए मेरे बारे हलार। ये बातें वही की है सुंदरता जी। समझ में आ जाए तो उन उलझनों से निकल आओ। क्या आज से 2 साल पहले शिविर जब हुआ था तो किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि हम एक कैसे हो सकते? किसी को याद है? को याद है? बोलो अमृत भाई जी, मुझे कुछ पता नहीं। जमुना दासी ने पूछा था हमारे से कि नहीं? बोलो पूछा। आप कहते मुझे मालूम नहीं, आप पूछा तो झूठ बोल रहे थे। सुंदर साथी, शिविरों में बहुत कुछ मिलता है, हमने कभी लेने की कोशिश नहीं की। तो उनको बताया गया था कि हम जितना भी श्री राज्य महाराज के अंग निजानंद संप्रदाय है, कभी कभी टुकड़े न होते हमारे। हमने राज्य को नहीं पकड़ा, जिस तन में राज्य आए उस तन को पकड़ा। एक गति किसकी बना दी? देवचंद की। देवचंद्र परम धाम से लेंगे, ध्यान देना घबराना। देवचंद्र में तुम्हें के लड़के का नाम है, देवापी का जीव है। परम धाम से कौन है? श्यामा
इसने उस तन को धर्म किया। फिर उनको तो नहीं पकड़ा नौतनपुरी में, किसको पकड़ लिया? उनके नाम पर उनकी गति के पुजारी आज भी नौतनपुरी में, और वो प्राणा जी को छोटा बनाते हैं। ये लड़ाई झगड़ा है पुरियों का। फिर आ जाइए सूरत, वहां पर सुंदर साहब को जब पहचान हुई तो निर्णय ले लिया कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी के बिना श्याम बिहारी जी को अपना धनी नहीं मानेंगे। उस दिन से उस स्थान की पूजा को ले रहे प्राणनाथ की स्थान की। उसके बाद आ जाइए, एक बीच में दोनों के और चौकी बन गई। वहां क्या होता है? केवल कलश जी की मानता है। हजारों लोग आज उनके शिष्य नाम भी लेते तो कह रहे हैं महाराज इनको महाराजों की निंदा की करें। कलश की पूजा करवाई जाती है। वहां जो कुछ मांगना है कलश से मांगो, कलश भगवान तुम्हारा सब कुछ पूरा करते हैं। आगे उन बागों से बाहर आ गए तो एक पंजाब की चौकी, वहां पर क्या है? बाबा दयाराम जी के नाम के तो जयकारे हैं, पर बाबा दयाराम जी के जो अंदर बैठा था उसका नाम का जयकारा भी कोई मतलब नहीं। ध्यान देखिए। फिर आगे चले आओ, एक चौकी शेरपुर की भी है जो मेरा गुरु स्थान अवश्य है, लेकिन वहां भी आज अंतर है। सच बोलने में मैं कभी भी शर्मा था। वहां केवल उस नाम शेरपुर और महाराज जी का है। महाराज जी के जो मंदिर है वो किसी को पता ही नहीं, और कि वो भी कुछ है जिसकी वजह से वो थे उसको कोई नहीं। आगे चले चलो तो बिहार में भी यही होगा। तो जितनी जितनी गतियां उतने उतने निजानंद संप्रदाय के टुकड़े। अगर एक करना है तो गति वाला जो नाम है उसको छोड़ दे और तख्त प्राण नाथ राज्य और श्यामा जी को पकड़ ले तो हम कितने हो गए? ये बात समझिए यहां से। इसलिए सुंदर साहब जी समझने की समझ से भाई आएगी, लास्ट में चुनाई यही है, समझ सको तो समझियो या यार या अतीत भाई आएगी। इसलिए पहले से बता रहा, समझ में आ जाए तो समझ लेना, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी माया में कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम तुम्हारा बंसी वाला छुड़ाने लिया पकड़ के रखे, और बंसी वाला तुम्हें पकड़ के रखेगा। अच्छा है कहीं परमधाम में ज्यादा भीड़ बड़ा खाना हो यही लोग हम भी कुछ राज्य महाराज ने किस तरह के वाड़े बना लिए। ये तो कुल उठा सारे बदल बदल करके दूर दुआवे में घुसना आता है। बहुत कृपा है उनकी, ऐसी अकल दानियां बनना चाहिए। अकल दानी समझिए होंगे जो कुछ है तो कामी बस, लेकिन गणपति गिरीश चलिए गुजरात में चले। कोई घर ऐसा नहीं जिसके यहाँ गणेश की मूर्ति बोलो 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 उनके घर हाँ गणेश बैठा है और राजी की देवा अब शुरू। पहले राजी की जो तो नहीं गणेश की पूजा, उनका क्या दोष है? वो दोषी नहीं है जो घायल सांप को चीटियां लगियां बिना, घायल सांपों को ये गणेश वाले काट काट के खाने के कम वक्त तो तुमने हमें कहा। ये दोष उनका सरदार की पहचान कराई जा रही वाणी में नहीं। सरदार कौन होगा? उल्टी नहीं करेगा वो कभी भी। ध्यान के साथ चलिए। लिखा है ऊपर वाली की भाई सबों फिर दार, बोलना सबों फिर दार
लिखा है पुराण में, जो बात भागवत और हिंदुओं के ग्रंथों में नहीं तो स्वामी कला से प्रमाण दे। लिखा है पुराण में छिपी गिरो बातन के गिरो जो असली है वो छुपी है इनके अंदर, और उनका ज्ञान मासूम ज्ञान जो है वो भी छिपा है, मासूम रूप से जो है जो छुपी है। सो छिपी बातून जान ही, वो जो छिपी हुई गिरोह है वो बातून के जो भेद है वो समझेगी, दुनिया वाले बातून बातों को समझ सकेंगे नहीं। एक नाम संज्ञान लक्षण, ये परम धाम की आत्माओं की पहचान है, ये परम धाम की आत्माओं की पहचान है कि वो अपने धनी की आवाज को पहचानेगी, बातून रस को समझेगी, बातून बातों को पकड़ेगी और जाहिरी बातों को वो छोड़। ये उनके लक्षण बताएंगे कि मेरी जो परम धाम की आत्मब्रह्म सिद्धि होगी उनको पता चलेगा कि ये पुकार वैकुंठ से आ रही, स्वर्ग से आ रही, ये योग माया के कृष्ण कन्हैया की है, या आगे मूल मेरे श्याम श्याम की। ये छुपी हुई बातें संसार के जिन ग्रंथों में से भी होगी, इन बातों की जो संज्ञा पर भांति है सुनते समझ जाएगी कि या पुराण एक कागज दो प्रमाण, इनके मगज में ये है मगज में हम पास और खोले कौन, अंदर आए के खोले उनकी कृपा से ये सारे जो छुपे हुए ग्रंथों के अंदर छुपे भेद थे उसको कौन खोलेगा, खुद खुदा अल्लाह ताला पर्दा रोज को आएगा और खोलेगा किससे, हकीकत और मार्फत का ज्ञान आखिरी कलमा जब लेके आएगा तो उसके द्वारा सारे ग्रंथों के भेद खुलते जाए। जो बात मोहम्मद साहब ने नहीं कही कि आखिरी जो हकीकत और मार्फत की बातें हैं वो मैं खोल सकता ही नहीं और ना मुझे इजाजत है, उसके मायने खुद खुदा आकर के खोलेगा। दुनिया वालों जब ये मायने खुल जाए तो फिर ये मत पूछने आना हकीकत क्या है और शरीयत क्या है। फिर जब वो बातें कुछ जो है आज दिन तक जो छुपी हुई थी वो खुल जाए तो सीधा समझ जाना कि इन बातों को खोलने वाला अक्षरातीत अल्लाह ताला के बिना और कोई हो सकता ही नहीं है। ये भेद जो है जो सिद्धि पे जाएंगी कि ये बातें मेरे कान्हा जी के बिना, मेरे रात्रि श्यामा जी के बिना और कोई खोल करके हमें देने वाला नहीं है। और वही एक हमारा सरकार है, 12,000 में सदा एक ही हमारे मालिक श्यामा महारानी और सुभान अल्लाह ताला जीवराज है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। और जय के साथ भी क्या पुराण में भी का क्या है, ये ऊपर वाली बातें भी कही है और आगे जो कह रहे थे ये भी पुराण में लिखा हुआ है। भी लिखा पुराण में गिरोह के बारे में कुरान में क्या लिखा हुआ है, सोबत करती जो के जो परम धाम के मोमिन होंगे उनकी सोबत में सत्संग में जो आकर के बैठेगा तो उसको भी क्या लाभ मिलना है। निज बुद्ध जागृत लेके, क्योंकि मौकों के तौर कौन सी बुद्ध होगी भाई, निज बुद्ध होगी और जागृत दो बुद्धियां वर्णन हो रहा, एक जागृत बुद्ध और निज बुद्ध। सुंदरता से भी ये 2 साल के बीच जो टीका हुआ और उधर से राज्य के दरबार से कुछ प्रसादी मिली तो सारा कुछ चर्चा कभी जब रूप बदला तो कई लोग मुझे भी मिलते हैं, सुंदरता को भी मिलते हैं
हमारे घर वाले सदस्यों को भी देखते हैं, पूछते हैं कि इनको हो क्या गया, इनको मेरे बारे में पूछते हैं इनको हो क्या गया। कि ये वही है जो कृष्ण की लीला का वर्णन करने में 6 दिन कृष्ण का ही वर्णन करते थे, त्रिधा लीला कहते थकते नहीं थे, और अब बात भी नहीं करते इनको कहीं समझ ट्रैक तो नहीं हो रहा, क्योंकि वही बहुत जागृत दुनिया वाले थे, दिलबरी वाले थे, तो मोहनों को वो दीवाना या पागल कह सकते। तो मैंने भी जवाब दिया कहीं कि हाँ बिल्कुल ठीक, आपने सुंदर कहा तो कैसा ध्यान से। श्यामा महारानी जी से ये सारा ज्ञान स्टार्ट हुआ, जागृत बुद्ध आए, कहां से ऊपर कौन जगह चपड़ चपड़ सुन के बैठे हो आप। श्यामा जी ने कभी मूल मिलावा या आपको कहर की बातें अच्छी सुनाई ना, ब्रिज और गाथा बताया, कभी कभी कर्मधाम का भी वर्णन करते थे। वो तल छोड़ा, उसके बाद दूसरा तल धाम किया, जामा दूसरा जब पहना, नौतनपुर से निकले और सारा कट्ठा नगर वगैरह घूम आए, सूरत भी हो आए, मेरे तक पहुंची चर्चा जो कुछ देवचंद जी सुनाते थे भागवत और गीता और हिंदू पक्ष से। यहाँ लोग इससे जाते अब महात्मा को मिल चले, यहाँ जब पूर्ण पांचों शक्तियां जब अंदर बैठी तो फिर भेद आगे का खुल। पहली क्लास में कुछ ज्ञान और है, मैट्रिक तक का ज्ञान कुछ और है, और इंटर कॉलेज और बीए का ज्ञान कुछ और। दिल्ली में समझे हैं तो पुराण पक्ष से सनंद जी का वर्णन, खुलासे का वर्णन, और करते करते जब राम नगर आया तब जाकर के कहीं परम धाम का खिलवत सागर खिलवार का वर्णन हुआ। भाई जब तक राज्य महाराज अंदर ना रखे तो तब तक कहां से बना करके चर्चा सुनाई। ये चर्चा उनके हुक्म, उनकी कृपा, उनकी मेहर के जब हुई अंदर लगे तो आपके सामने कहने का जो हुआ। पहले वही तक का ही पता था कि यही तक का कुछ, अब भेद खुला कि नहीं, जागृत बुद्ध इस माया से छुड़ा कर योग माया और परम धाम स्टेशन का बताती है, पर अंदर ले जाती। पुराण में गिरों की सोबत करती जो है, जो परम धाम के मोहनों की सोबत में आएगा तो उनकी चर्चा सुन के क्या लेगा, निज बुद्ध जागृत लेके साहिब पहचानेगा तो वो क्या लेगा मोहनों से, जागृत बुद्धि और निज बुद्ध जब लेगा तो वो भी जो है साहिब की पहचान करने लग जाएगा कि अक्षरातीत के बिना और किसी की पूजा करनी। ये लीला है जो ब्रजराज ने की है, ये कोई परम धाम नहीं। आज भी वो लीला अखंड है, जो लोग के अंदर सुंदरता वो लीला अखंड है, क्योंकि अक्षर ने कहा था मुझे ये लीला अखंड करके दे दो। और उसके बाद रूप से लीला करने के बाद जब प्रातः हुआ तो श्री कृष्ण जी ने सखियों से पूछा कि बोलो वृंदावन कैसा लगा, बहुत लीला गई। और उसके बाद कहा कि सच पूछते हो कृष्ण कन्हैया, तो ये सारा जितना वृंदावन है ये शमशान के घाट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जुदाई हमसे सहन नहीं, वो कमल को जला देती है, इसलिए धनी हमें बाहर ले चलो, जब कभी भी हम तुमसे जुदा
होगा। तो बोलो, उन तनों को छोड़ के राजी परमधाम में गए कि नहीं गए? तो फिर वो राजी कृष्ण कहते, अगर वहीं रहते और कहते नहीं बात मैं यही तुम्हारे साथ हो और कभी नहीं जुड़ा होगा, तो आगे ज्ञान आता ही ना। और हम आपको सारे के सारे इस वाणी के द्वारा कृष्ण का सुमरन करते, वो लोग कही करते। और ये पहचान श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भी है। वहां क्या लिखा है? रास लीला के बाद पहचान कर रही हो भागवत की है, चले जाना उनके राजन जी के पास लोग पढ़ा दे। साफ लिखा है कि गोपियां रात के बाद अपने घर गई। गोपियां रात करने के बाद अपने घर गई। अगला भागवत वाले ओझा जी महाराज रमेश जी को पूछ लेना, महाराज उधर तो कहते हो कि गोपियां घर गई और उधर कहते हो रात अखंड है। भाई रात अखंड है तो गोपियां कहाँ है? बोलो तुम्हारा। अरे भाई रात तो अखंड तभी होगी जब गोपियां भी वही होगी और कृष्ण भी वही होगी। तो फिर हमारी भागवत तो ये कह रही है कि गोपियां रात करने के बाद घर गई तो फिर रात खत्म होनी चाहिए, अखंड। ये है वो कृष्ण जो शास्त्रों के बिना तो खोल के भागवत लिखो कृष्णों के नाम लिख तो दिया कि रात करने के बाद जो है गोपियां घर गई। कौन सा? ये जो प्रीति के ये शास्त्रों के बिना आज स्वामी कहते हैं बीच पड़ा एक कपाला है तो जो मैं तुम्हारे लिए निकाल उसको भी निकाल। ये जो भागवत वाला कोई इस भेदों को नहीं बताएगा। इसलिए ये प्रतिबंध रात मिला गई ताकि ब्रह्म स्थिति आकर के पहचाने कि हमारा ये है कि या हमारा वो है जो अखंड किया। और उसको भी हमने छोड़ दिया और छोड़ करके घर गए। हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो बोलो हम यहाँ आए कि नहीं? राजी यहाँ आए कि नहीं? श्यामा जी ये वाणी लाए कि नहीं? तो फिर वहां कौन बैठा है जिसकी आज पूजा करे? और हमें क्या बताया? कृष्ण ही अच्छी है और आपकी ही कृष्ण है। जाओ भैया तुम उन्हें पकड़ लो, हम ये पकड़ते तो लड़ाई है। हम उसको कृष्ण को नहीं मानते जो ब्रजराज में रहता है। उसके अंदर आज राशि नहीं है, उसके अंदर आज जो है श्यामा जी नहीं है। आज राशि और श्यामा जी हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं कि मैं रह न सकूं रूहों बिन और रूहे रह न सके मुझ। यहाँ से राशि मिला, यहाँ है श्यामा जी इस दुनिया में, यहाँ है परमधाम की आत्माएं। अब उनके पास राजी ने क्या ले रखा है? जागृत बुद्ध और निज बुद्ध। आप स्वामी जी कहते हैं दुष्ट के पास बैठोगे तो क्या सीखोगे? जब कोई आकर के मेरी परमधाम के पास ब्रह्म सिद्धि के पास बैठेगा तो उनकी सोबत करने से उसे भी क्या मिल जाएगी? जागृत बुद्धि और निज बुद्ध से वो लेकर के क्या करेगा? झूठ को छोड़ करके साहिब की पहचान कर लेगा कि सच्चा साहिब अच्छा ठीक करना के उसके बिना दूसरा साहिब कोई है नहीं। विद्या पुराण गिरोह की सोबत करती जो है ज्ञान के साथ निज बुद्ध जागृत लेके साहिब पहचानेगा। सोच करने वाला भी साहिब की पहचान करना सीख जाएगा, झूठ को छोड़ देगा। फुरमान क्या है? फुरमान कौन? फुरमान कौन? कुरान। और क्या कह रहा है सुंदरता जी हमारे वास्ते? कुरान फुरमान कहे गिरोह साहिबी देसी कारण पैदा। और क्या कह रहा है सुंदरता जी हमारे वास्ते?
कुरान कहे गिरोह साहिबी देसी कारण पैगंबर। चौसठ संपत्तियों के अंदर है और कुछ भी उन्होंने इतनी जो गई रखी है तो कल ले जाए साथ नीचे बोध बिना जाए ना पहचान और कुछ भी नहीं। अगर शब्दार्थ से निकालोगे तो उल्टा निकलेगा। है क्या? स्वामी जी कहते हैं मैंने ये कुरान और पैगंबर को किस लिए भेजा है कि वो हमेशा तुम्हारी गुआही देता है। मोहम्मद साहब को किसके लिए भेजा गया अरब के अंदर? ताकि आने वाली उम्मत और अल्लाह ताला जब राजी बराबर धर्म से ही आएगी तो परम धाम की पूरी गुहारियां कुरान बोलेगा। क्योंकि कुरान के बिना और हिंदुओं का कोई ग्रंथ ही नहीं है, कोई देवी देवता, कोई व्यास आदि में जिन्होंने वेद के, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई ग्रंथ दुनिया का ला के बता दो जिसके अवतार में देख रहा हो कि मैंने पार ब्रह्म को देखा है या मैंने परम धाम को देखा है। स्वामी जी कहते हैं केवल इतना रिश्ता है तुम्हारा कुरान और उस रसूल के साथ, बस वो हमेशा तुम्हारी गुआही देगा और कुछ नहीं। ना कि हमें रोटा उठा करके मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएंगे, वो शरीयत है वजूद से, और हमारा नाता हकीकत और मतलब ही नहीं है उस आने वाले मोहम्मद साहब से, क्योंकि उसने शरीयत दी है। यहूदियों के अंदर जो है आए मोहम्मद साहब तो बुत परस्ती को हटाया, आग पानी पत्थर से छुड़ा करके नमाज अगर से गुजारी तो किसके ऊपर? अल्लाह ताला से। ये तुम्हारी गुआही देता रहेगा। स्वामी कहते हैं घबरा मत जाना कि कुरान की बातें सुनते सुनते लो भाई तो बात पक्की होगी, बाकी यहाँ तो अल्लाह अल्लाह और मोहम्मद मोहम्मद ही है। ये तुम्हारी गोलियां है, क्योंकि अगर मोहम्मद को छोड़ दो तो दुनिया का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो परम धाम की गुआही तुम्हें पकड़ाए। है कोई तो राजन स्वामी जी को तुम कह देना महाराज जी को दिखाया है। इतने प्रमाण मैंने तो मजे नहीं रखे। उन्हें कहना महाराज तुम भी तो कोई ऐसा प्रमाण हिंदुओं के ग्रंथों में चलाओ, चारों वेदों के अधिकारी को विद्या में पूर्ण काशी जीते हो, लाओ कौन सा हिंदुओं का ग्रंथ है जो ये खोल के बता देंगे। नारायण को सुंदर गम की नहीं, नबी गम दे रे। नबी नारायण की जो है करण को पढ़ो। नारायण तो निगम करके जो है पीछे रह गया, और नारायण से बड़ा कोई है नहीं, क्योंकि सृष्टि का रचता कौन है? वो निगम कहता है। और मोहम्मद साहब क्या कहते हैं? मैं अल्लाह ताला से मिल के आया हूँ, मैंने उनकी सूरत देखी है, उन्होंने मुझे आने का है। दुनिया वालों मेरे तक यकीन लाओ, अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में आने का वायदा क्या है। अगर उस वायदे पर अल्लाह ताला न आए तो मैं झूठा हो जाऊंगा। अब वही जब राजी महाराज आए कहने लगे मेरी परमधाम की आत्मा को हुक्म लेकर आपने कहलाया। मैं रसूल और मोहम्मद कौन था ये मत समझ लेना कि ये मुसलमान अल्लाह अल्लाह मोहम्मद मोहम्मद करते थे, कब तो छूते ही नहीं है मोहम्मद कौन है। मोहम्मद साहब का रसूल कहना भी पापी है, नर्क का अधिकारी है, दोज़ख मिलने वाली है उनको जो मोहम्मद साहब को रसूल कहता है। वो खुद खुदा आया था और अपने को क्या कहता था? वो खुद खुदा, और क्या कहता था? अरे मैं तो उनका रसूल और मैं उनको मिल के आया हूँ। पकड़ लेते रसूल कहने लगे तू कहाँ से आ गया? 1,20,000 पैगंबर हुए हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह से मिल के आया। तो ये फिर मोहम्मद कौन है? जो ये कहता है कि मैं अल्लाह ताला से मिल के आया हूँ। मुसलमान आज इनको क्या कहे? रसूल वाले रसूल वाले सल्लम नहीं, वो खुद खुदा आया, क्योंकि उसने ये कहा कि मैं रसूल हूँ। खुदा तो बाद में
आएगा। इसलिए मुसलमान यही समझते फिरते वो रसूल था, अल्लाह ने अभी आना। और रसूल क्या रहा है, दुनिया वालों मुझे खुदा ने पक्का वायदा किया है कि फला रोज को आएगा। किसने वादा किया? टूटेगा। किसने को वादा किया था कि मैं कल को आऊंगा। सुंदर दादी के भेद है, ये राज है, हमारे वास्ते छुपा के रखे। एक भी कुरान का मायना यहां से लेके कई पक्के मदीने तक काजी खोल नहीं सकता। चाबी तुम्हारे, ये भेद है ताकत जान के, जो सारी दुनिया के ग्रंथों को एक रस करके सबके महब्बों के झगड़ों से मिटा करके एक अच्छा चीज अल्लाह ताला राजीवरा की पहचान कराता है। क्योंकि तुम्हारे वेद कहते हैं एको ब्रह्म। अब तो बोलो, एक प्यारा मंत्र रखा हुआ है तुम्हारा, एको ब्रह्म दुनिया हस्ती। तो कुरान वाले अगर ये कहते हैं कुल हु अल्लाह, तो पीड़ा से होती भाषा कर देते, जिसके लिए स्वामी जी ने कहा भेष भाषा, भेष भाषा दिल रचियो मायने असल। और मेरी परम धाम की विनती थी, तुम भेषों के चक्कर में मत रहना, ना जाने किस मुसलमान के तन में हमारी परम धाम की आत्म बैठी हो, तो उसको कुरान से समझाना पड़ेगा। तुम भेष को और भाषा को और किसी भी ग्रंथ को ठुकराना नहीं। एक ग्रंथ सारे हमारे लिए आए, मुसलमान क्या जाने कुरान में क्या लिखा है। कुरान हमारे लिए आया है, कुरान हमारा है। उनको तो एक वारस जैसे लौंडी होती है और नहीं होती, वो माँ बाप वारस रहता है, तब तक वो क्या कहते रहते, हमारी बेटी एड होगी, हमारी बेटी एड हो गई। एक आता है नहीं, और वो बातें बजाता आता है, मेरे यार की जगह आता है, दम धड़क के ढाल के आता है। और जो कहते थे ना मेरी है, वो कैसे खेले, उनका बात वालों का नाई भी होगा ना, वो अच्छा आप आगे का वो भी नाई भी क्या हो गए। इस तरह से ये कुरान वाले क्या है, रामनाथ जी के छोटे से छोटे के भी आगे मुर्गा बन के खड़े रहेंगे। आगे इनको क्या है, कुरान कुछ क्या है, कुरान हमारे अल्लाह ताला हमारे जी महाराज लाए थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे सदगुरु श्री सरकार साहिब जी ने वाणी की अनमोल नियामत तो हमें दी ही है, शहर शहर श्री प्राणनाथ जी मंदिर भी बनवाए हैं। उसी क्रम में 1996 में नैनीताल मेहरा गांव में भी श्री प्राणनाथ जी मंदिर की स्थापना की गई थी, जिसे वाणी मंथन का स्थान कहा जाता है। दिनांक 24, 25 व 26 मई को हर वर्ष इसका वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण हम घरों बैठे फेसबुक के इसी पेज श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी पर ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से 24, 25 व 26 मई अर्थात आगामी सोमवार, मंगलवार व बुधवार को प्रातः 8 से 10 बजे तक प्रतिदिन चर्चा सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जीन करो, मेरा तलफ तलफ जय जीव जी। जीव तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी।
आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध वाला जी सामरत दिन रह जात रोए रोए जी। जन्म दी जो मैं होती सो क्यों देखो नी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना बर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो तुम जी न जी। पल पल खबर जो लीजियो है थी, अर्ज करूं मैं दुल्हन जी। एती अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी सो। अंतरयाड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो से करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धड़ी में, क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री ममती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय। श्री बाजूराज जो की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री सुंदर साथ जो की जय। श्री सुंदर साथ जिया बच्चे साथ के चनार में चित चित दीजिए कृपा कीजिए। प्रणाम जी।